नमस्कार, राधे कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने भावों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज जो विषय है ज्योतिष का वो ये है कि प्रत्येक राशि का स्वामी कौन होता है और उसको भाव के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। जैसे हमने आपको पिछले बताया था कि 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? मेष से लेकर के मीन तक। कई बार आप एक जनरल भाषा में एक शब्द सुनते होंगे, मीन मेघ मत करिए। ये मीन मेघ यहीं से लिया गया। जैसे इस जनपत्री को आप देखें तो हम इसको कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 1 नंबर को मेष बोलेंगे, 2 नंबर को वृषभ, 3 नंबर को मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसी को दूसरी भाषा में लोग बोलते हैं मीन मेघ मत करिए, क्योंकि मीन के बाद मेष आता है। कहीं पर इसे मेष बोला जाता है, कहीं पर मेघ बोला जाता है। बताने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि कहीं पर अगर 1 नंबर लिखा है तो आप समझ जाइए कि मेष राशि है। ये 1 नंबर की राशि कहीं पर भी दिख जाए तो आपको क्या समझना चाहिए कि राशि कौन सी है? ये मेष राशि है। और कहीं पर आपको 8 नंबर दिख जाए तो इसको आप वृश्चिक राशि समझेंगे। दोबारा फिर समझिए, 1 नंबर दिखेगा तो उसे मेष राशि समझेंगे और 8 नंबर कहीं लिखा होगा तो उससे वृश्चिक राशि समझेंगे। फिर मन में आपके आएगा 2 नंबर क्यों नहीं बता रहे हैं? उसका कोई एक छोटा सा कारण है कि इन सभी राशियों का कोई न कोई स्वामी होता है। तो मेष और वृश्चिक, इन दोनों राशियों का स्वामी एक होता है जिसे हम मंगल कहते हैं। देखो यहाँ मंगल के आगे 1 और 8 लिखा हुआ है, यानी 1 नंबर का स्वामी और 8 नंबर का स्वामी कौन है? मंगल। 1 नंबर का मतलब मेष राशि और 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि। इन दोनों राशियों का स्वामी कौन सा है? मंगल। तो आज के लेक्चर पे हमको यही समझना है। अगर 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पर वृषभ आ जाएगा, और 7 नंबर की बात करें तो जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा उसको हम तुला बोलेंगे। तो देखिए, 2 नंबर की राशि को बोला गया वृषभ, 7 नंबर की राशि को बोला गया तुला। और इन दोनों राशियों का एक स्वामी होता है जिसे हम शुक्र बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 7 को हमने शुक्र करके लिखा हुआ है, मतलब 2 नंबर कहीं पर दिख जाए तो आप ये समझिए वृषभ राशि है, और 7 नंबर कहीं पर दिख जाए तो आप समझिए तुला राशि है। फिर प्रश्न होगा इन दोनों राशियों का स्वामी कौन सा है? तो इन दोनों राशियों का स्वामी हो जाएगा आपका शुक्र। आगे बात करें 3 नंबर, इसको हम लोग मिथुन बोलेंगे। और उसके बाद जब 6 नंबर पर आएंगे तो इसको हम कन्या बोलेंगे। फिर दोबारा देखिए, 3 नंबर की राशि को मिथुन बोलेंगे, 6 नंबर की राशि को कन्या बोलेंगे। जहाँ पर 3 नंबर दिख जाए तो समझिए मिथुन राशि है। यहाँ पर 6 नंबर दिख जाए तो समझ जाइए कन्या राशि है। और इन दोनों का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। तो 3 और 6 नंबर का स्वामी कौन सा हुआ? बुध। आगे बात करते हैं 4 नंबर, इसको आप कर्क कह सकते हैं। और कर्क राशि का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। फिर 5 नंबर आएगा, 5 नंबर को आप सिंह बोलेंगे। सिंह राशि का स्वामी जो होता है वो शूर होता है। उसके बाद 9 नंबर पे आते हैं, इसको बोलेंगे धनु। जहाँ पर 9 नंबर की राशि दिख जाएगी उसे आप धनु बोलेंगे, और जहाँ पर 12 नंबर की राशि दिख जाएगी उसे आप मीन बोलेंगे। तो धनु और मीन, इन दोनों राशियों का स्वामी जो होता है वो होता है गुरु। तो 9 और 12, इन दोनों राशियों का स्वामी कौन हुआ? गुरु। उसके बाद बचती 2 राशियाँ, इसको बोलते हैं मकर और इसको बोलते हैं कुंभ। तो मकर
और कुंभ, इन दोनों राशियों का स्वामी शनि होता है। इसको फिर थोड़ा समझ लीजिए। सूर्य की एक राशि है जिसका नंबर कौन सा है 5, और 5 नंबर किसको बोलते हैं, सिंह को। जहाँ पर 5 नंबर की राशि होगी उसका स्वामी सूर्य बोला जाएगा। 4 नंबर की राशि का स्वामी है 4 नंबर की राशि को बोलते हैं कर्क, और कर्क की राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। उसके बाद 2 नंबर की राशि को वृषभ बोलते हैं, 6 नंबर की राशि को कन्या बोलते हैं। इन दोनों का स्वामी यहाँ पर बुध बताया गया। मेष 1 नंबर की राशि है और वृश्चिक 8 नंबर की राशि है। इन दोनों का स्वामी मंगल बताया गया। धनु 9 नंबर की राशि है और मीन 12 नंबर की राशि है। इनका स्वामी गुरु बताया गया। 10 नंबर की राशि मकर है और 11 नंबर की राशि कुंभ है। इनका स्वामी शनि बताया गया। राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, वो इन्हीं राशियों पर जहाँ बैठते हैं फिर उस प्रकार से अपना स्वभाव देते हैं। इनकी अपनी कोई पर्सनल राशि नहीं होती, लेकिन एक विशेष बात ये होती है कि एक जगह बैठने से राहु को बड़ा सुख मिलता है और एक जगह बैठने से केतु को बड़ा सुख मिलता है। वो फिर जब मैत्री की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। अभी इस लेक्चर पे केवल और केवल हमने बहुत छोटी सी बात बताई कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा होता है। अब इसी को थोड़ा सा हम और इसको चेंज करते हैं। तो एक चीज़ मुझे और बतानी है। लगभग प्रारंभ के जो 10-12 लेक्चर होंगे, इन लेक्चरों को कह दीजिए या क्लास को बिल्कुल याद करने की आवश्यकता है। इनको अगर आप पूरा याद कर लेंगे तभी आप कुंडली में आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, किसी एक चीज़ को याद करके फिर आपने कोई बड़ी बात कहना है, इस बात को थोड़ा सा बचने का प्रयास करना है। सिर्फ एक बात को लेकर के कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी। जैसे हमने अभी तक आपको यहाँ पर 1 नंबर लिखा था, तो हमने लिखा था मेष। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है, कैसे जानें कि किस लग्न की कुंडली है। कई प्रकार की लग्नें होती हैं, जिसमें से सूर्य लग्न होती है, चंद्र लग्न होती है और एक लग्न होती है। जो ये लग्न होती है वही ये स्थान है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि उत्तर भारत की कुंडली पे भाव चेंज नहीं होते, तो इसको हम लोग प्रथम भाव भी बोलते हैं। जो ये पहला भाव है इसको हम लोग प्रथम भाव भी बोलते हैं और इसको हम लोग लग्न भी बोलते हैं। लोग कहते हैं लग्न चार्ट बनाइए, लग्न चार्ट बनाइए, इसी की बात करते हैं। और इसमें जो ये वाला भाव है इसी को लग्न भाव भी कहते हैं, प्रथम भाव भी कहते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इस प्रकार मैंने आपको समझाया था। फिर इसको समझिए, इसी प्रथम भाव को ही हम लग्न बोलेंगे, इसी को लग्न चार्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेष राशि पड़ी है तो हमने इसको लग्न बोला। अगर यहीं पर मेष की जगह 4 नंबर की राशि पड़ी हो तो लग्न वही है, और लग्न किस राशि की हो जाएगी, कर्क लग्न की ये कुंडली हो जाएगी। आगे बात करें, यहीं पर अगर 5 नंबर लिखा हो तो कोई प्रश्न पूछेगा कि किस लग्न कुंडली है, सिंह लग्न कुंडली है। अगर यहीं पर 6 नंबर लिखा हो किस लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न कुंडली है। अगर यहीं पर 7 नंबर लिखा हो किस लग्न कुंडली है, तुला लग्न कुंडली है। इसी प्रकार 8 नंबर लिखा हो तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 9 नंबर लिखा हो तो धनु लग्न की कुंडली है। 10 नंबर लिखा हो तो मकर लग्न की कुंडली है। 11 नंबर लिखा हो तो कुंभ लग्न की कुंडली है। और 12 नंबर लिखा हो तो मीन लग्न की कुंडली है। 1 नंबर लिखा हो तो मेष लग्न की कुंडली है। 2 नंबर लिखा हो तो वृषभ लग्न की कुंडली है। 3 नंबर लिखा हो तो मिथुन लग्न की कुंडली है। और इसके आगे का मैंने आपको बता दिया था। तो कौन सी कुंडली किस लग्न की है, आप अपने चार्ट को ऐसे देख सकते हैं। 2-3 चार्ट आप देखेंगे
और थोड़ा याद रखेंगे कि 1 और 8 नंबर अगर यहाँ पर पड़ेगा तो 1 नंबर की राशि को बोलेंगे मेष, कि मेष लग्न कुंडली है, और 8 नंबर पड़ेगा तो आप बोल सकते हैं वृश्चिक लग्न कुंडली है। अगर यहीं पर 2 नंबर पड़ेगा तो आप वृषभ लग्न कुंडली बोल सकते हैं। 7 नंबर पड़ेगा तो आप इसको तुला लग्न कुंडली बोल सकते हैं। यहीं पर 3 पड़ेगा तो मिथुन लग्न कुंडली बोलेंगे। 6 पड़ेगा तो कन्या लग्न कुंडली बोलेंगे। यहीं पर अगर आपका 9 पड़ेगा तो धनु लग्न कुंडली, 12 पड़ेगा तो मीन लग्न कुंडली बोलेंगे। अगर यहाँ पर 11 पड़ेगा तो मकर लग्न कुंडली, और 12 पड़ेगा तो कुंभ लग्न की कुंडली बोलेंगे। तो किस लग्न की कुंडली है, आज हमने जो आज का हमारा टॉपिक था हमने इसमें समझने का प्रयास किया। इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, और याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आवश्यक है अगर आप इसमें आगे कुछ और सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। आज इतना ही। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।